डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। ठीक है, यानी जब हम एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, या किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। फर्ज करिए जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 7 8 5। ठीक है, अब आप देखें, अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके साथ हमारे पास एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इन केस इफ रियल नंबर इज पॉजिटिव, इफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, यानी अगर नंबर पॉजिटिव होगा, यानी मैं जस्ट ये पॉजिटिव के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म। अगर नंबर पॉजिटिव होगा, लेट्स से नंबर है हमारे पास चलें नंबर है 4, यानी के अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट है 4। ठीक है, अब के टाइम्स ए जो है वो मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या वो जो के कांस्टेंट है वो इस मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा या जस्ट एक रो या किसी हॉस कॉलम या किसी हास एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम देखने लगे। अब देखें, मैंने बोला कि अगर मैं के कांस्टेंट को इसके मैट्रिक्स के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो के ए बराबर आ जाएगा के इनटू मैट्रिक्स, या सिंपली अगर हम बोलें कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करूं तो वो सिंपली के इनटू के टाइम्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब चूंकि हमने फर्ज किया था स्टार्ट में कि के इज इक्वल टू 4 है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4। ठीक है, तो 4 इंटू 1 7 8 5। ठीक है, अब मैट्रिक्स ये कहते हैं, मैट्रिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो ये कहती हैं कि जो कांस्टेंट होगा ये तमाम एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। यानी ये 4 जो है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28 आएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32 आएगा, और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इससे रिवर्स जाना चाहें तो हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अब चूंकि अगर आप देखें ये मैट्रिसेस के अंदर जो हमने ये नंबर्स लिखे होते हैं, बेसिकली ये इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें, जिस तरह हम बात ये करते हैं कि एक दो इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन को अगर हम राइट साइड पे अगर हम उसकी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब दिस कुड बी लाइक एक्स और वाई, यानी ये एक्स हो सकता है या वाई भी हो सकता है। ठीक है, ये वाई। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इज इक्वल टू किसी क्वांटिटी के बराबर होता है, अगर ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज जिसे हम इक्वेशंस के अंदर बात करते हैं कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसी तरह वो पूरी की पूरी एक्स और वाई टर्म उसकी जो है वो उस कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है। अब चूंकि वही कांस्टेंट वही जो इक्वेशंस हैं उनकी कोफिशिएंट जो है वो इन मैट्रिसेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आके सॉल्व होते हैं। इसीलिए जब मैट्रिसेस के अंदर आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो वो बेसिकली उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से रिवर्स जाना चाहें वापस, ठीक है, तो आपके पास वो नंबर वापस उसी तरह से यानी 4 अगर कॉमन ले लें, ये सिंपली 4 से डिवाइड करा दें पूरी जो है वो जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करा दें, अगेन आप 1 7 8 और 5 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखा आपने कि इन केस अगर नंबर पॉजिटिव है तो जस्ट जो मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उनका यूनिट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इसी तरह से अभी हम बात करते हैं कि अगर इन केस इफ द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, इन केस द नंबर इज नेगेटिव, यानी इन केस द रियल नंबर इज यानी के इज नेगेटिव, जो हम बात करें अगर ये नेगेटिव होगा, ये भी शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव की, अगर ये नेगेटिव होगा तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से के इज इक्वल टू -4 कर लें। अब अगर ये -4 होगा तो सिंपली ये साथ हर टर्म के साइन भी चेंज करेगा। अब फर्ज करें कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, खुद से ले लेते हैं एक मैट्रिक्स बी, ठीक है, जो कि है -1 0 2 और -6। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। जब इसके साथ हम के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इसके साथ के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक नेगेटिव नंबर है यानी के बी, तो ये के जो है अगेन उन प्रॉपर्टीज यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है ये तमाम एंट्री के साथ सारी बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के अंदर ये हर एंट्री का साइन भी तब्दील करेगा। ठीक है, यानी ये बन जाएगा -4 इंटू ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स क्या है -1 0 2 -6, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 1 टाइम्स 4 ये 0 हो जाएगा,
ये -8 हो जाएगा। देखिए 2 पॉजिटिव वाली एंट्री थी -2 हो जाएगी, और ये नेगेटिव वाली एंट्री थी ये क्या हो जाएगी +24। तो आपने देखा कि इस तरह से हम जो है एक रियल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है जो है वो हम मैट्रिसेस के साथ कराते हैं। दोनों केसेस हमने देख लिए कि अगर नंबर नेगेटिव होगा तो साथ हर एंट्री का साइन जो है तब्दील हो जाएगा, यानी अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें अगर एंट्री पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा जो कि कांस्टेंट की कीमत होगी। अगर सिंपली कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो किसी एंट्री का साइन जो है वो तब्दील नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंट्री का साइन तब्दील नहीं हुआ, और सिंपली जो है वो हर जो एलिमेंट है या हर एंट्री जो है उस मैट्रिक्स से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हम इस तरह से एक जो है मैट्रिक्स से एक रियल नंबर्स को मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराते हैं।